लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिखरा हुआ विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर सत्तारूढ़ बीजेपी का विजय दुर्ग भेदने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन देश की सत्ता की कुर्सी की ओर जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ऐसी उथल पुथल हुई है जो विपक्ष की एकता के लिए बड़ा संकट साबित होने वाली है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कई दिनों से चली आ रही अटकलों के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। अमित शाह ने मुलाकात की एक फोटो भी शेयर की है जिसमें राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने कहा कि इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई में हम लोगों को उन्होंने साथ लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। वही विपक्षी एकता का हिस्सा बनने के सवाल पर राजभर ने कहा कि मैं इंतजार कितने दिन करूंगा। लोगों से प्रयास किया बात करने का, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमजोर और वंचित शोषितों लोगों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। भाई मैं इंतजार कितने दिन करूंगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सपा विधायक दारा सिंह के सपा छोड़ने के साथ ही सपा में टूट के दावों के सवाल पर राजभर ने खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ, डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहता हूँ, वो आपके सामने है और इस नाते हम कोई भी चीज है कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। देखिए, अब इंतजार करिए आगे क्या क्या होता है। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ, डंके की चोट पर सीना ठोक के कहता हूँ, वो आपके सामने रहा और इस नाते हम कोई भी चीज कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। क्या लगता है सर, अभी और भी जैसे कि बताया था आपने कि कई बड़े चेहरे हटेंगे समाजवादी से, तो क्या इसी क्रम में और भी कोई चेहरे हैं जो हट सकते हैं? तो देखिए, अब इंतजार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं
अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं रह गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं और भाजपा के संपर्क में हैं। कई इनमें से अखिलेश यादव के रवैये से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि सपा के कई विधायक और सांसद दल छोड़कर कुछ सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं, तो कुछ हैं जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं। वो दिल्ली तक अपना जुगाड़ बिछा रहे हैं। बताते चले कि ताजा घटनाक्रम में 24 घंटे के भीतर ही भाजपा ने यूपी के 2 बड़े नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। पहले पूर्व मंत्री और 2022 में सपा की टिकट पर विधायक बने दारा सिंह चौहान ने विधायकी से इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं इसके बाद अब ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा की एनडीए में शामिल होने के बाद विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मच गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि यूपी की राजनीति में हुआ ये बड़ा बदलाव आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।